हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। गाइस, हम करने जा रहे हैं आज आज क्या करने जा रहे हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 52 एंड 53। अब इसमें हम फैक्टराइज करना सीखेंगे, मतलब सीखा तो है ऑलरेडी हमने। हम फैक्टराइज अलजेब्रिक जो जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनको फैक्टराइज कैसे करते हैं वो सीखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो ये 5वां वीडियो है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जो कि अलजेब्रिक फॉर्मूलेज है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 52 एंड 53 शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल फटाक से दबा के रखना ताकि फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आगे बढ़ेंगे, हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे इस पर्टिकुलर क्लास की। बट उसके पहले आप लोग को इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ, एप्लीकेशन ऑलरेडी है प्ले स्टोर पे, डाउनलोड कर लो फटाफट, इंस्टॉल कर लो एंड देन उसके बाद आप इसमें एक्सप्लोर करो। बहुत सारे वीडियोस, मतलब यही वीडियोस आपको वहां पे भी दिख जाएंगे। ठीक है, ये अपलोड हो रहे हैं, बेसिकली आपको दिख जाएंगे फटाफट में, मतलब कुछ ही समय में। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट कर लो। टेलीग्राम करके एक एप्लीकेशन होता है जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल में। सर्च करो टेलीग्राम, कहाँ पे, प्ले स्टोर पे डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो एंड देन फटाफट आप इसको यूज कर सकते हो। बेसिकली इसका यूज करना कैसे कि आप लोग ग्रुप में डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो। आप खाली लिंक पे क्लिक करो, कौन सा लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस लिंक पे क्लिक करोगे, ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, पर्सनली आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे। ओके, सो शुरुआत करेंगे प्रैक्टिस सेट 52 की, फैक्टराइजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो फैक्टराइज कैसे करना है? फैक्टराइज करने का सिंपल मीनिंग होता है अलग अलग ब्रैकेट्स में स्प्लिट कर दो। अलग अलग ब्रैकेट्स में स्प्लिट कर दो, या तो फिर बीच में बहुत सारे मल्टीप्लीकेशंस ला दो, जो टर्म्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन लेके आ दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका सपोज 23xyz, किसी ने बोला 23xyz को फैक्टराइज करना है, तो कुछ नहीं करना है, 23 को लिखना है, x को लिखना है, y को लिखना है और z को लिखना है एंड देन आपको खाली मल्टीप्लिकेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन का वहां पे सिंबल डाल के खाली आपको नंबर्स को स्प्लिट कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, इसी तरह से करना है आप लोगों को, तो इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजिंग। ठीक है, इसी तरह से अब जब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पे आप लोगों को दिख जाएगा। वैसे इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने कुछ बताया था इस बारे में, तो वो भी आप देख लेना। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं गाइस। सबसे पहला सम आपका प्रैक्टिस सेट 52 में, जो कि कहता है कि 201 a क्यूब b स्क्वायर को फैक्टराइज करो। कुछ नहीं करना है, टेंशन की बात नहीं है। बस यही है कि जितना हो सके उतना अलग अलग स्प्लिटिंग करते जाओ, तोड़ते जाओ। अच्छा, 201 3 से डिविजिबल है। अगर आप लोग को डिवाइड करने आता हो तो 3 से डिविजिबल है, तो 3 6 18 बचेगा 2 एंड ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 7 21। तो मतलब बेसिकली 201 को लिख सकते हैं 3 इंटू 67। 67 आपका प्राइम नंबर, तो 67 फर्दर टूट नहीं सकता, तो 3 इंटू 67 इंटू ए क्यूब को लिख सकते हो ए इंटू ए। जितना हो सके ब्रेक करते जाओ, उसी को फैक्टराइजेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं फैक्टराइज करना। बी स्क्वायर को लिख सकते हो बी इंटू बी, तो बी स्क्वायर था, 2b है उसमें, तोड़ सकते हो बी स्क्वायर को बी इंटू बी में, तो तोड़ते जाओ। इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। नंबर्स को फैक्टराइज करना है, आप लोगों को ध्यान में रखना है, नंबर्स को फैक्टराइज करना है, जितना हो सके नंबर को तोड़ो उतना अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल 25 होता, सपोज नंबर 201 की जगह 25 होता, 25 को ब्रेक करो, 5 इंटू 5। जरूरी है ब्रेक करना गाइस, जरूरी है ब्रेक करना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकेंड सब क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। लेट अस सी सेकेंड सब क्वेश्चन। 91xy स्क्वायर, पहले बताओ कि 91 क्या प्राइम नंबर है? तो नहीं, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। 91 को हम तोड़ सकते हैं, किससे डिवाइड करेंगे कि टूटेगा वो? 91 आता है 13 के टेबल में। अगर आप लोग को 13 का टेबल याद है तो आप लोग निकाल सकते हो। 13 7 3 21, 7 1 7 8 9 91।
So 91 can be further broken down into 13 into 7. पहले तो ये बात क्लियर कर लो आप माइंड में कि 91 को ब्रेक कर सकते हैं हम लोग. x है तो x ले लिया, y है तो y ले लिया, t स्क्वायर है तो t इंटू टी लिख सकते हो. t स्क्वायर मतलब t इंटू टी. सो इसी को बोलते हैं फैक्टराइज या प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना. सो वी हैव रिटन 91xy square in the product form. ओके, समझ में आप लोग को. लेट अस फाइंड हाउ टू सॉल्व द थर्ड वन. 24a स्क्वायर b स्क्वायर. 24 को क्या हम तोड़ सकते हैं? 8 3s. 24 can be further broken down into 8 into 3. Can 8 be further broken down? Yes, 4 into 2 into 3. ये वाला. क्या 4 को वापस से ब्रेक कर सकते हैं? Yes, 4 can be further broken down into 2 into 2. We are left with 2. We have 2, previous 2 and then previous 3. तो 2 2 2 3 मतलब 2 2s are 4, 2s are 8, 3s are 21. So 21 आ गया. So sorry 8 2s are 4, 2s are 8, 3s are 24 and 24 आ गया. अच्छा 2 2 2 3 है, प्राइम नंबर से फर्दर और ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है इनका, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू वॉट ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए, बी स्क्वायर है तो बी इंटू बी. ओके, ए स्क्वायर है ए इंटू ए, बी स्क्वायर बी इंटू बी. समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट फॉर्म. जितना हो सके ब्रेक करते जाओ, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए. नंबर्स को ब्रेक करना. ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे ए क्यूब होता तो आप ए इंटू ए लिखते हैं. ठीक है, ए रेज टू पावर 4 होता तो आप लिखते हैं ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, 4 बार ए लिखते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, फोर्थ वाले पे जाते हैं. अच्छा, आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं तो फटाफट कर लो यार, और नोटिफिकेशन बेल दबा के रखना. आप लोग दबाते नहीं होंगे शायद से, इसलिए आपको वीडियो मतलब नोटिफिकेशन आता नहीं, तो दबा के रखो नोटिफिकेशन बेल को. ठीक है, सब्सक्राइब बटन के बाजू में होता है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. फोर्थ सब क्वेश्चन ट्राई करते हैं. दिस इज टी आर स्क्वायर एस क्यूब. यहाँ कोई नंबर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल्स हैं. टी है, आर स्क्वायर है, एस क्यूब है. तो टी का तो कोई टेंशन नहीं क्योंकि टी अकेला है. आर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं आर इंटू आर क्योंकि आर स्क्वायर. एस क्यूब को लिख सकते हैं एस इंटू एस इंटू एस. सो टी इंटू आर इंटू आर इंटू एस इंटू एस इंटू एस. जितना ब्रेक कर सको करो. ठीक है, समझ में आया आपको? इसी को बोलते हैं कन्वर्टिंग द एक्सप्रेशंस इन द प्रोडक्ट फॉर्म. सपोज आपके पास होता कि 72 इंटू ए क्यूब बी रेज टू पावर 4 सी रेज टू पावर 5. कैसे लिखते हैं इसको? तो 72 का ब्रेक डाउन पहले करना है. 72 होता है 24 2s और 24 3s. 24 होता है 8 3s. 8 को ब्रेक डाउन दे सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, फर्दर टोटल हो जाएगा. ओके, तो 72 का ब्रेक डाउन तो कर दिया, लेकिन ए क्यूब का ब्रेक डाउन भी करना पड़ेगा. तो ए इंटू ए, बी का भी ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी 4 बार. सी का भी ब्रेक डाउन करना पड़ेगा 5 बार. तो ये पूरा का पूरा क्या है आपका? ये पूरा का पूरा आपका क्या है? ये पूरा का पूरा आपका प्रोडक्ट फॉर्म है. प्रोडक्ट फॉर्म में क्या करते हैं? खाली उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को जितना हो सके उतना ब्रेक करते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब बारी है प्रैक्टिस है 53 की. अब फैक्टर इसमें कैसा है, हम लोग ना अभी तक तो हम लोग मोनोमियल देख रहे थे, तो ये जो थे सारे के सारे मोनोमियल है.
मोनोमियल इसलिए क्योंकि बीच में कहीं प्लस माइनस नहीं है, तो मोनोमियल था। अब फैक्टराइज करना है बाइनोमियल का, फैक्टराइज करना है बाइनोमियल का, मतलब बेसिकली आपको ब्रेक करना है बाइनोमियल को जितना हो सके उतने अलग अलग ब्रैकेट्स में। तो कोशिश करेंगे समझने की, अगर आप लोग को समझ जाए तो बहुत अच्छा। प्रैक्टिस सेट 53 आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं मैं कि सपोज a प्लस बी द होल स्क्वायर, सपोज, और आपको इसको फैक्टराइज करना, तो आप लोग क्या करोगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, सिंपल हो गया। दो अलग अलग ब्रैकेट, जितना हो सके उतने अलग अलग ब्रैकेट्स में स्प्लिट करते जाओ, एंड इसी को हम लोग अल्टीमेटली बोलते हैं फैक्टराइजिंग। ओके, जब हम लोग प्रैक्टिस सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो मतलब स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को समझ में तभी भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। चलो स्टार्ट ही करते हैं डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट 53। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। कई जगहों पे फॉर्मूला भी यूज करने की जरूरत पड़ सकती है, ना बता सकती है। पहला करने का ट्राई करते हैं, फर्स्ट वाला आपका है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब किसी ने बोला कि इसको ना जितने हो सके अलग अलग ब्रैकेट्स में स्प्लिट कर दो, तो किसी एक बच्चे का दिमाग लगा कि सर ऐसे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन सर मैंने अगर आइडेंटिटी यूज की, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसमें देखा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो आपने जैसा बोला था वैसे तो दो अलग अलग ब्रैकेट आ गए, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? मैंने बोला हाँ कर सकते हैं। आप पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को लिख सकते हैं पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, सिंपल। दो अलग अलग ब्रैकेट आ गए, आपने फैक्टराइज कर दिया, दैट्स इट, सिंपल। क्या कर दिया आपने? फैक्टराइज कर दिया, मतलब स्प्लिट कर दिया अलग अलग ब्रैकेट्स में। मतलब जो ब्रैकेट्स हैं इनके बीच में दो ब्रैकेट्स के बीच में प्लस माइनस के साइन नहीं होनी चाहिए, ना होगी। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो आपने इनको मोनोमियल में कन्वर्ट कर दिया इन जनरल, ठीक है। चलो लेट्स ट्राई सेकेंड वाला देखते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। देखो दिमाग कैसे, अब देखो कैसे यूज करना है दिमाग। 4x स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करने के चांसेस हैं, बट एक्स स्क्वायर को स्क्वायर है, 4 को स्क्वायर नहीं है, ना तो 25 को स्क्वायर है, बट हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन स्क्वायर्स। मतलब 4 होता है 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही है, माइनस 25 होता है 5 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर वैसे का वैसे ही। आपको पता है बाय, आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में देखा है कि a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m, तो ये हो जाता है a इंटू बी द होल रेज टू पावर m, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स द होल रेज टू पावर 2 माइनस 5 इंटू वाई द होल रेज टू पावर 2, एंड नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म, ये आपका क्या है, दिस इज ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब आपका जो 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर है, ये हो गया था आपका 2x द होल स्क्वायर माइनस 5y द होल स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज लाइक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, एंड हेंस वी हैव फैक्टराइज्ड। दो अलग अलग ब्रैकेट बन गए, बस आपका पर्पस पूरा हो गया, दैट्स इट। ओके, सबको समझ में आ रहा है? आप सभी लोग जितने बैठे हैं, जितने देख रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है, मैं तो उम्मीद करता हूँ। अगर आ रहा है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे कमेंट लिख के बताओ, इस वीडियो के कमेंट में जाओ और मेरे को बताओ कि आप लोगों को क्या पसंद आ रहा है और आपको कितना हद तक पसंद आया है। ठीक है, क्या अच्छा लगता है आप लोग को, कितना अच्छा लगता है, वैसे बताओ मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि तीसरा है। ज्यादातर ऑब्जर्व करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज हो रहा है, जैसे वाई स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, वाई स्क्वायर तो ठीक है, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, दिस इज ऑफ द फॉर्म
बोलो 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 बोलो, दिस इज ऑफ द फॉर्म, विच फॉर्म इट इज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका क्या होगा आंसर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपका ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4 आपका बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, अल्टीमेटली इट विल बी वाई प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2। और जैसा ही आपने ऐसा लिखा, ये अल्टीमेटली आपका दो अलग अलग ब्रैकेट्स में आ गया। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड गाइस? सभी को, बच्चों सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। आगे बढ़ते हैं, लाइक करो वीडियो, फटाफट लाइक करो, लाइक लाइक हिट हिट दैट लाइक बटन, हिट दैट लाइक बटन, देखो आपके सामने फटाफट। अच्छा, पी स्क्वायर माइनस 1/25। ओके, अब देखो हम लोग इसको पी स्क्वायर तो पी स्क्वायर वैसे लिखेंगे, 1/25 को, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, क्या मैं लिख सकता हूँ 1/5 स्क्वायर। अच्छा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर और 5 स्क्वायर वैसे ही। अब मुझे एक बात बताओ, अगर a रेज टू पावर m है अपॉन b रेज टू पावर m है, इसको लिख सकते हैं a रेज टू पावर m, a अपॉन b द होल रेज टू पावर m लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1/5 द होल स्क्वायर। So this is equal to what? P plus 1/5 इंटू P माइनस 1/5। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और आपका यहाँ पे a था p और आपका b था 1/5। ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को? इजी टू अंडरस्टैंड। चलो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट 5th सब क्वेश्चन। अब बहुत केयरफुल रहना आप लोग को, बहुत केयरफुल। तो 5th वाला करते हैं हम लोग, 9x स्क्वायर माइनस 1/16 y स्क्वायर। अब यहाँ पे भी आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप लोग को 9 की जगह पे 3 स्क्वायर लिखना है, फिर एक स्क्वायर बचा हुआ वैसे का वैसे। 1/16 को लिख सकते हैं 1/4 का स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर। ठीक है, मतलब बेसिकली कैसे, ये 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा 3x द होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर होगा y अपॉन 4 द होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, नाउ हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सिंस दिस इज ऑफ द फॉर्म, this is of the form a square minus b square which is equal to a plus b into a minus b। so आपका हो जाएगा आंसर 3x plus y upon 4 into 3x minus y upon 4, a plus b into a minus b। this is a square minus b square, मतलब अल्टीमेटली आपको यही मिलेगा। इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए करते हैं बच्चों 6th वाला सब क्वेश्चन। इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x द होल स्क्वायर। मतलब आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ये, एंड दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपका जो आंसर होगा वो, देखो आपका a है x और आपका b है 1/x। सो बेसिकली आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर अब बनेगा क्या, दिस इज a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल। ओके, चलो 7th वाला ट्राई करते हैं। 7th वाला, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी। अब यहां पे देखो ध्यान से,
ए स्क्वायर मैंने आपको बताया था, ए स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं आप लोग, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हो, ए इंटू ए और फिर बी यहाँ पे, ओ सॉरी माइनस ए इंटू बी। पहले तो ऐसा लिख लो, ए स्क्वायर को ए इंटू ए बचा हुआ बी इंटू करेंगे माइनस ए इंटू बी। अब इन दोनों में आप a इंटू बी कॉमन ले सकते हो। अच्छा a इंटू बी इंटू वन है ये, अगर आपने a इंटू बी कॉमन ले लिया तो आपका अब ब्रैकेट बनेगा और ये जो a है यहां पे आएगा, ये देखो a इंटू बी कॉमन ले लिया, बाहर हटा लिया, तो बचा हुआ जो बचा हुआ वो लिखेंगे, तो a बचा हुआ है माइनस a इंटू बी बाहर ले लिया तो बचा हुआ वन। तो दो अलग अलग ब्रैकेट आ गए, एक तो a इंटू बी का ब्रैकेट आ गया, दूसरा a माइनस वन का ब्रैकेट आ गया, तो ये हो गया a इंटू बी a माइनस वन। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप रिवर्स करके देखो तो आपको थोड़ा सा क्लिक हो जाएगा। इसको जरा रिवर्स, आप जरा ब्रैकेट ओपन करो तो ये हो जाएगा a इंटू बी माइनस माइनस a इंटू बी इंटू वन, ये हो जाएगा a इंटू बी स्क्वायर माइनस a इंटू बी। अल्टीमेटली वही आ गया, बेसिकली b इंटू बी एक्सपोनेंट के लॉ के हिसाब से बी स्क्वायर। सो वेरी वेरी इजी, दो अलग अलग ब्रैकेट आ गए, फैक्टराइज हो गया एंड आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, सब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, 8 की तरफ आ गए। 4x स्क्वायर y माइनस 6x स्क्वायर। देखो 4 को लिख सकते हो 2 इंटू टू, x को लिख सकते हैं x इंटू एक्स, y को लिख सकते हैं y माइनस 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू थ्री, x को लिख सकते हैं x इंटू एक्स। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये अब इसमें से ना मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन उठाओ। 2 2 उठाया एक बार, दोनों में एक बार उठाया, और कोई है कौन, 2 है नहीं, x है उठाया, और एक x है उठाया, ब्रैकेट, यहां क्या बचा, यहां पे एक 2x बचा क्या 2y, यहां पे 2x निकाल दिया, बचा क्या -3। समझ में आ रहा है गाइस, समझ में आया क्या आप लोग, सबको समझ में आया गाइस, बच्चों सबको समझ में आ गया। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2y माइनस 3, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2y माइनस 3। समझ में आ गया, ओके सबको समझ में आ गया। 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2y माइनस 3, ओके इजी। नाउ दिस इज टू द 4x स्क्वायर y माइनस 6x स्क्वायर। चलो वेरी गुड, ये हो गया आपका वेरी इजी, दो अलग अलग ब्रैकेट हो गए, कौन से, एक ये ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, ये करेक्ट है आंसर, ठीक है ना, तो आप इसको गलत नहीं बोलना, करेक्ट आंसर, समझा। ब्रैकेट ओपन करो, आपको समझ में आए, देखो 2x स्क्वायर इंटू 2y माइनस 3, ब्रैकेट ओपन करो, 2x स्क्वायर इंटू 2y माइनस 2x स्क्वायर इंटू 3, हो जाएगा 4x स्क्वायर y माइनस 6x स्क्वायर। तो आ गया ना, यही आ गया आपको, जो आपका 6 7 है वही आंसर मिल गया आपको, 8 है, सॉरी 8। चलो अब 9th वाला ट्राई करते हैं, 9th वाला ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों। 9th वाला 1/2 y स्क्वायर माइनस 8z स्क्वायर, ओके 1/2 y स्क्वायर माइनस 8z स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिख सकते हैं, अब ना यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ। 1/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ ना ये जो टर्म है ना, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ पता है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर नीचे, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, या ऐसे लिखो
हाफ इंटू वाई स्क्वायर माइनस 16 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 2। इसे क्या हुआ, इस वाले टर्म में नीचे 2, इस वाले टर्म में नीचे 2 आ गया, तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 16 जेड स्क्वायर। ओके, क्योंकि 1/2 बाहर आ गया, ये 1/2 एंड वाई स्क्वायर माइनस, अच्छा 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर जेड स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू जेड का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू वाई प्लस 4z इंटू वाई माइनस 4z। ठीक है, y प्लस 4z वाई माइनस 4z, और हमने क्या किया, अलग अलग स्प्लिट कर दिए ब्रैकेट्स में। बेसिकली हाफ एक ब्रैकेट में है, y प्लस जेड 4z एक ब्रैकेट में, y माइनस 4z एक ब्रैकेट में, और आपका जो पर्पस है पूरा हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट सब क्वेश्चन की तरफ, 10th सब क्वेश्चन देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, क्या क्या कॉमन हो सकता है, पहले ब्रेक करो इसको। क्या, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 y इंटू वाई। 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो, y स्क्वायर को y इंटू वाई लिख सकते हो, तो ये हो गया। अब इसमें से आपको कॉमन आइडेंटिफाई करना है, तो 2 तो एक उठा सकते हो बाहर कॉमन, x नहीं है कॉमन तो नहीं उठा सकते हो, आप खाली 2 उठा सकते हो। ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 2 बाहर आ गया, तो यहाँ लिखने की वापस जरूरत नहीं, खाली 2 2 जा 4 y स्क्वायर लिखोगे। ओके, यहाँ तक समझ में आया, 2 बाहर आ गया ना, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अच्छा, ये 2 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर को लिख सकते हो 2y द होल स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा दिस इज ऑफ द फॉर्म, दिस इज ऑफ द फॉर्म, ब्रैकेट के अंदर इट इज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी इंटू ए माइनस, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, समझ में आ गया। सो इस तरह से हमें ब्रैकेट्स बनाने हैं, हमने अलग अलग ब्रैकेट्स बना डाले हैं। 2 है, x माइनस 2y है, x प्लस 2y है। सो इस तरह से हमें फैक्टराइज करने वाले सम्स करने थे। बेसिकली फैक्टराइज करने का यही मीनिंग होता है कि हम अलग अलग ब्रैकेट्स क्रिएट करें, स्प्लिट कर दे वो टर्म को। तो ये बाइनोमियल, मतलब बेसिकली कैसा है कि हमने बाइनोमियल को, बीच में प्लस या माइनस अगर होता है, एक प्लस या माइनस होता है तो वो बाइनोमियल कहलाता है, तो उसको हमने स्प्लिट किया। ठीक है, ऐसे कि ब्रैकेट्स बन जाए, इनको बोलते फैक्टराइज। तो प्रैक्टिस सेट 52 एंड 53 हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में किया। अब अगली बार जब हम मिलेंगे तब हम सॉल्व एग्जांपल्स करेंगे, एंड देन उसके बाद हम क्लास, हमारा एक चैप्टर वाइंड अप करेंगे, विल फिनिश दिस चैप्टर एंड देन फिर लास्ट चैप्टर रह जाएगा स्टैटिस्टिक्स। तब तक आप ख्याल रखें, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो, एंड फटाफट लाइक कर दो। आपको क्या अच्छा लगा जरा कमेंट में भी जरा बता दो मुझे कि आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में। प्लीज प्लीज जरूरी है, लाइक जरूर करना वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब नहीं करो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स प्लीज। थैंक यू, टेक केयर, बाय बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।